क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होते, कि हमारी हर सोच, हर भावना, हर क्रिया सिर्फ हमारे भीतर नहीं बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय भंडार में भी दर्ज होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस श्रृंखला के चौथे भाग में, महान कर्म भंडार में। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कर्म सिर्फ कार्य नहीं है, वह एक स्मृति है जो हमारे शरीर, मन और चेतना में गहराई से दर्ज होती है। लेकिन अब हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वह स्मृति केवल हमारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक अदृश्य और असीम भंडार में संग्रहित होती है, जिसे सद्गुरु महान कर्म भंडार कहते हैं। यह भंडार न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि संपूर्ण मानवता, समाज और प्रकृति के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए इस रहस्यमय और गूढ़ कर्म भंडार की ओर कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं इस अदृश्य कर्मजाल के माध्यम से। महान कर्मिक गोदाम। सूत्र 4। जितना भी गहरा क्यों न हो, स्मृति से उत्पन्न हर चीज कर्म बंधन को दर्शाती है। परिणाम की श्रेणियां। पिछले अध्याय में हमने स्मृति की 8 परतों को देखा था, जिनमें से 4 सामूहिक होती हैं और 4 व्यक्तिगत। अब योगिक प्रणाली हमें व्यक्तिगत कर्म की और भी गहराई में ले जाती है। यदि आगे दी गई श्रेणियां आपको उलझन में डाल दें, तो हतोत्साहित न हो। एक पाठक के रूप में इन श्रेणियों को याद रखना अनिवार्य नहीं है, ताकि आप कर्म को समझ सकें। निश्चित रूप से इन श्रेणियों को हटाकर इस पुस्तक को और सरल और हल्का बनाया जा सकता था, लेकिन यदि मैंने इन्हें शामिल किया है तो इसलिए कि प्राचीन योगियों और ऋषियों की बौद्धिक गहराई और परिष्कार को दिखाया जा सके। भले ही आप इन्हें बस पढ़े और याद रखने का प्रयास न करें, तब भी आपको विषय की एक गहरी और समृद्ध समझ प्राप्त होगी। कर्म की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन इसका वर्गीकरण अत्यंत सरल है। आइए हम कर्म या परिणाम की 4 मुख्य श्रेणियों को देखें। हर व्यक्ति के पीछे एक विशाल कर्म भंडार होता है। संचित स्मृति का कुल योग, जिसे संस्कृत में संचित कर्म कहा जाता है। हमारे संदर्भ में इसे संचित कर्म या अक्यूमुलेटेड कर्मा कहेंगे। ये एक ऐसे विशाल गोदाम की तरह है जिसमें सभी 8 प्रकार की स्मृतियां समाहित होती हैं। मौलिक, एलिमेंटल, आणविक, एटॉमिक, विकासात्मक, एवोल्यूशनरी, आनुवंशिक, जेनेटिक, व्यक्तिगत कर्म की, इंडिविजुअल कार्मिक, इंद्रियजन्य, सेंसरी, व्यक्त, आर्टिकुलेट और अव्यक्त, इनआर्टिकुलेट। हम इस विशाल जानकारी के भंडार को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। इसकी मात्रा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, लेकिन हर मानव इस अद्भुत कर्मिक विरासत को ढोता है। अब इस विशाल संचित स्मृति के भंडार में एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसे आवंटित कर्म, अलॉटेड कर्मा कहा जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक जिसे हम वर्तमान में क्रियान्वित कर्म, एक्शनेबल कर्मा इन दी प्रेजेंट कह सकते हैं, और दूसरा भविष्य में क्रियान्वित होने वाला कर्म, एक्शनेबल कर्मा इन दी फ्यूचर। आइए अब इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। संचित कर्म के विशाल भंडार से स्मृति का एक अंश परिपक्व होता है। ये सतह पर आता है और तत्काल ध्यान की मांग करता है। यही है आपका आवंटित कर्म। हर मानव के जीवन काल में एक निश्चित मात्रा में कर्म का आवंटन होता है, जिसे भारतीय परंपरा में प्रारब्ध कर्म कहा गया है। वह कर्म जिसे इस जीवन में भोगना आवश्यक है। शेष कर्म गोदाम में निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है, परिपक्व होने की प्रतीक्षा में। इस प्रकार आपका वर्तमान जीवन काल एक निश्चित आवंटन का कर्म है, एक विशिष्ट मात्रा की स्मृति जो स्वयं को व्यक्त कर रही है। ये आवंटन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन ऊर्जा अलग ढंग से कार्य करती है। किसी के पास शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का अलग अनुपात होता है, किसी के पास बौद्धिक गतिविधि के लिए, किसी के पास भावनात्मक गतिविधि के लिए, ऊर्जा संबंधी गतिविधि के लिए, और किसी के पास ध्यान या आंतरिक स्थिरता के लिए ऊर्जा का अनुपात अलग होता है। किसी व्यक्ति के नियत कर्म, अलॉटेड कर्मा की प्रकृति वास्तव में बचपन में ही दिखाई देने लगती है।
माता पिता इसे 2 बच्चों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक में शारीरिक गतिविधियों के प्रति विशेष रुचि हो सकती है, जबकि दूसरा बच्चा शांत स्वभाव का हो सकता है। ये अंतर कभी कभी नवजात शिशुओं में भी अस्पताल के मातृत्व वार्ड में सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। बाद में निश्चित ही ये भिन्नताएं उस वातावरण के कारण बढ़ती हैं जिसमें बच्चा बड़ा होता है, जैसे कि वो क्या खाता है, किन भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोणों का विकास करता है। लेकिन जो बहुत आरंभिक अंतर होते हैं वे हर बच्चे के नियत कर्म की प्रकृति के कारण ही होते हैं। अब हर आध्यात्मिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य संचित कर्म, अक्यूमुलेटेड कर्मा के भंडार की गहराई में जाना होता है। आध्यात्मिक साधक वे लोग होते हैं जो जल्दी में होते हैं। वे चाहते हैं कि जितना हो सके उस कर्म को निकालकर निपटा लिया जाए, बजाय इसके कि वे हर कर्म के फलित होने की प्रतीक्षा करें। इसी कारण अधिकतर आध्यात्मिक प्रक्रियाएं क्रियाशील, एक्शन ओरिएंटेड होती है। साधक चाहते हैं कि अगर संभव हो तो एक ही जीवन में 10 जन्मों के कर्म का निपटारा कर लिया जाए। आध्यात्मिक यात्रा उन्हें यह भी सिखाती है कि नए कर्म का संचय कैसे रोका जाए और अपने नियत कर्म के परिणामों को कैसे सीमित किया जाए। इस प्रकार वे बहुत तेजी से भारी कर्मों को साध लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तब कैसा महसूस करता है? सामान्यतः जीवन अधिक सहज, कम प्रतिक्रियाशील और कम बाध्यकारी हो जाता है। तीव्र पसंद नापसंद, चाहे वो लोगों, स्थानों, भोजन, कार्य या राजनीति को लेकर हो, कमजोर पड़ने लगते हैं। आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन्स महत्वहीन हो जाते हैं। शुरू में आपको लग सकता है कि आप धीमे हो जाना चाहते हैं और शांत जीवन जीना चाहते हैं। इसके बाद आप फिर से दुनिया से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन इस बार एक अत्यंत सजग और जागरूक तरीके से। अब आपका जीवन विकल्पों से भर जाता है। अब हम नियत कर्म के एक और पहलू की ओर बढ़ते हैं। ये है वर्तमान में क्रियाशील कर्म, क्रियमाना कर्मा, अर्थात वह कर्म जो बाह्य क्रिया के लिए बाध्य करता है। हम इसकी शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। किसी मनुष्य में कई प्रकार की प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं होती हैं, लेकिन वे सभी उसे बाहरी क्रिया के लिए प्रेरित नहीं करती। फिर भी हर व्यक्ति में एक प्रकार का ऐसा कर्म होता है जिसे उसे बाह्य रूप से करना ही पड़ता है। बाकी कर्मों को आंतरिक स्तर पर निपटाया जा सकता है। आप अपने वर्तमान के क्रियाशील कर्म को कैसे निभाते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए परिणाम उत्पन्न करता है। जब कोई कारण आपको क्रिया के लिए बाध्य करता है, तो आप उस क्रिया को कितनी जागरूकता से करते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप उसे अचेतन रूप से करते हैं, तो वह अचेतनता अत्यधिक मात्रा में नया कर्म उत्पन्न कर देती है, और यही वह तरीका है जिससे कर्म की श्रृंखला स्वयं को बनाए रखती है। मानव जनसंख्या को उदाहरण के रूप में लें। जैसे ही 2 व्यक्ति कोई क्रिया करते हैं, परिणाम उत्पन्न होता है। एक पुरुष और एक स्त्री साथ आते हैं और संभवतः एक बच्चा जन्म लेता है। यह इस बात का एक सरल शारीरिक उदाहरण है कि क्रियाएं कैसे परिणाम उत्पन्न करती है। लेकिन ये परिणाम केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि विचारों, भावनाओं, धारणाओं, मतों और कार्यों के कई स्तरों पर भी होते हैं। यहाँ पर अच्छे कर्म के विचार का महत्व सामने आता है। आप वर्तमान में सही प्रकार के कर्म करके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया या चेतना के उत्थान के बिना भी अपने भविष्य को रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप आज सही कर्म करते हैं तो एक सकारात्मक भविष्य सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन जब आप ध्यान में हो जाते हैं तो आप इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। हर आध्यात्मिक परंपरा ने लोगों को ध्यान करने के लिए इसीलिए प्रेरित किया है। जब आप ध्यान मग्न हो जाते हैं तो आप केवल अच्छे कर्म ही नहीं करते, बल्कि कर्म उत्पन्न करना ही बंद कर देते हैं। सभी आध्यात्मिक परंपराओं में सन्यासी बनने का अर्थ यही होता है। आप कर्मफल उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूँगा। एक गुरु के रूप में जब मैं कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम संचालित कर रहा होता हूँ, तो मैं एक विशेष अवस्था में होता हूँ। यदि मैं अपने सामने बैठे सभी लोगों को आनंद और समावेश की भावना से गले लगाता हूँ,
तो उससे कोई कर्मफल उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर मैं वही गले लगाना किसी एक परिचित व्यक्ति के साथ करता हूँ, तो वही क्रिया परिणाम उत्पन्न कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समावेशी आलिंगन में कोई कर्मिक तत्व नहीं होता, ये पूर्णतः जागरूक क्रिया होती है। इसीलिए किसी कार्यक्रम में मैं कभी भी उन चेहरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता जिन्हें मैं जानता हूँ। जब भी मुझे किसी की ओर देखकर कुछ कहना होता है, तो मैं किसी अनजान चेहरे को चुनता हूँ। जैसे ही आप किसी परिचित व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनसे बात करते हैं, यह एक उलझाव भरी प्रक्रिया बन सकती है। इससे उनके लिए, मेरे लिए और पूरी स्थिति के लिए कर्मफल उत्पन्न हो सकता है। हालांकि जब मैं कोई प्रोजेक्ट विकसित कर रहा होता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से करीबी लोगों से बात करता हूँ। मुझे पता होता है कि इससे कोई उलझन भरे कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि जो कुछ हम विकसित कर रहे हैं वह न तो उनके बारे में है, न मेरे बारे में, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण के बारे में है। ये उलझाव नहीं है, क्योंकि इसमें समग्र भागीदारी होती है। इसमें कोई चयनात्मकता नहीं होती। इसे इस तरह से समझिए, यदि आपके कर्म स्मृति से प्रेरित हैं, तो वे निश्चित रूप से कर्म उत्पन्न करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सभी मानवीय कर्म दो प्रकार के होते हैं। वे जो कर्म का नाश करते हैं, कर्मनाशन, और वे जो कर्म को बढ़ाते हैं, कर्म वृद्धि। एक गुरु के रूप में मेरा कार्य उन तकनीकों को देना है जो पहले प्रकार को बढ़ावा देती है। इसलिए वर्तमान में जो क्रियामान कर्म है, उसे कैसे संभालते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हो सकता है आप सोचें कि आप आध्यात्मिक हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल एक उलझन की ओर बढ़ रहे होते हैं। आधुनिक शब्दावली में आप कह सकते हैं कि अचेतन मन संचित कर्म, अवचेतन मन प्रारब्ध कर्म और चेतन मन वर्तमान में किया गया क्रियामान कर्म। ये पूरी तरह से सटीक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये अंतर को समझने का उपयोगी तरीका है। अब हम प्रारब्ध कर्म के दूसरे पक्ष की ओर आते हैं। ये भविष्य में किया जाने वाला क्रियामान कर्म है, जिसे आगामी कर्म कहते हैं। आज जो आप अनजाने में सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, वही आने वाले कल, एक वर्ष बाद या कुछ लोगों के अनुसार अगले जन्म में भी आपके कर्मों को दिशा देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे आप कुछ भी करें, जीवन आपको ऐसी स्थिति में ला ही देगा जहां आपको कर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से ऋण लिया है या आपके पास कोई मकान कर्ज, मॉर्गेज है, तो कल का आपका कर्म आज के कार्य से निर्धारित होता है। इसी तरह यदि आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो आप कम से कम 20 वर्षों की एक परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। आपको उसके पालन पोषण, शिक्षा, कॉलेज भेजने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचना पड़ता है। आप कल क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये कोई तात्कालिक निर्णय नहीं होता। एक साधारण सा कार्य भी बड़े परिणामों को जन्म देता है। यह भविष्य में किए जाने योग्य कर्म ही है जो मानव की विवश क्रियाओं के चक्र को चलाता रहता है, और यही भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में जन्म और मृत्यु के चक्रों के रूप में देखा जाता है। ये मनुष्य को बार बार एक शरीर में लौटने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर सके। यदि भविष्य के जन्मों का विचार आपको असहज करता है, तो अभी के लिए इससे विचलित मत होइए। यह कर्म को समझने के लिए अनिवार्य नहीं है। एक सच्चे योगी के लिए तो केवल एक ही जीवन होता है। कल आपने एक प्रकार के वस्त्र पहने थे, आज कुछ और पहन लिए, लेकिन जीवन तो वही का वही है। यदि आप वर्तमान में किए जाने वाले कर्म को पूर्ण सजगता के साथ निभाते हैं, तो आप भविष्य के किसी भी विवश कर्म को जन्म नहीं देंगे। यही स्मृति को संभालने की कुंजी है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बैंक से ऋण लेना, मॉर्गेज या परिवार होना कोई गलत बात नहीं है। वास्तव में आपकी कर्म स्मृति जितनी जटिल होती है, आपका जीवन उतना ही विविध और रोचक हो जाता है। लेकिन लक्ष्य यह होना चाहिए कि जीवन के इस प्रवाह का आनंद लिया जाए, उसमें फंसा न जाए। इसलिए ये आवश्यक है कि हम हर प्रकार के अचेतन कर्म को समाप्त करें। आप ऐसा कोई कर्म न करें जो भविष्य में आपको विवश कर दे कि आपको कुछ विशेष करना ही पड़े। पिछली उपमा को आगे बढ़ाते हुए, जब मैं किसी कार्यक्रम का संचालन करता हूँ, तो
तो मैं सबको संभाव से बिना किसी भेदभाव के अपनाता हूँ। मैं किसी एक को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं देता। यदि मैं चयनात्मक होता तो आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। मेरी क्रिया की ये निर्विकल्पता ही उसे प्रभावशाली बनाती है। कर्म का जाल हमेशा चयन में ही फंसा होता है। चयन एक महान मानवीय उपहार है, स्वतंत्रता एक महान मानवीय संभावना। लेकिन अधिकांश लोग चयन करते हैं, वह भी समग्र नहीं बल्कि सीमित आधार पर। वे अपनी आकर्षण और विरक्ति, पसंद और नापसंद के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जब आपकी भागीदारी पूर्ण होती है, यानी समावेशी, तब आप अतीत की स्मृति से संचालित नहीं होते। इसका अर्थ है कोई विवशता नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई उलझाव नहीं, कोई चयन नहीं, न कोई मित्र न कोई शत्रु। जब आप वर्तमान में ऐसे कर्म करते हैं तो आप भविष्य के लिए कोई विवश कर्म उत्पन्न नहीं करते। इसके विपरीत, यदि आप अतीत की स्मृति के आधार पर सीमित रूप से स्वयं को किसी कार्य में संलग्न करते हैं तो उसके परिणाम आपके साथ रह जाते हैं। आप एक नई स्मृति गढ़ते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या बौद्धिक। आप ऐसा कर्म करते हैं जो आपको भविष्य में कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। एक बार जब आप कर्म के इस तंत्र को समझ जाते हैं तो आपको एक मूलभूत अंतर समझ में आता है, भागीदारी और उलझाव के बीच का। अधिकांश लोग ये नहीं समझते कि पूर्णतः संलग्न होकर भी बिना उलझे जिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चाहे मैं किसी अजनबी से मिलूं या किसी मित्र से, मेरी भीतरी स्थिति समान रहती है। मेरी संलग्नता पूर्ण होती है। मैं संवाद और क्रिया में भले ही अलग तरह से व्यवहार करूं, लेकिन आंतरिक रूप से मैं वही रहता हूं। मेरा अस्तित्व का तरीका नहीं बदलता। हालांकि जो मैं करता हूं या कहता हूं वह स्थिति और व्यक्ति के अनुसार होता है। ये कोई कर्म नहीं उत्पन्न करता। जब संलग्नता चयनात्मक होती है तब आप उलझनों के जाल में फंस जाते हैं। यही केंद्रीय समस्या है। चयनात्मक संलग्नता दुख और कर्म को जन्म देती है और विरक्ति जीवन विहीनता को। लेकिन संलग्नता स्मृति से नहीं, चेतना से भी आ सकती है। अधिकतर लोगों की संलग्नता स्मृति से आती है और बाध्यकारी होती है। जब स्मृति जुड़ती है तब क्रिया बंधनकारी बन जाती है। लेकिन स्मृति के बिना आप चेतन होकर कार्य कर सकते हैं। जब आपकी क्रिया पूर्व छापों से मुक्त होती है तो वह मुक्ति प्रदान करती है, अस्तित्व से क्रिया और फिर अधिकार की ओर। मानव जीवन का समीकरण सदा से ऐसा ही होना चाहिए था, अस्तित्व से क्रिया की ओर और फिर अधिकार की ओर। इसका अर्थ है कि हमें कभी भी संतोष पाने के लिए कार्य नहीं करना था। संतोष एक आंतरिक स्थिति मानी जाती थी। इसे बाहरी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। हम क्रिया इसलिए करते हैं ताकि अपने आंतरिक संतोष को प्रकट कर सकें, न कि उसे प्राप्त करने के लिए। हम इसलिए कार्य करते हैं ताकि अपनी आंतरिक पूर्णता का उत्सव मना सकें, न कि उसे खोजने के लिए। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये सरल समीकरण उल्टा हो गया है। आज अधिकांश लोग होने के लिए करते हैं। वे इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे खुद को अधूरा महसूस करते हैं। उनका कार्य किसी चीज को प्राप्त करने या अपनी पहचान को बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होता है। ये वही प्राचीन शिकारी संग्राहक प्रवृत्ति है जो अब भी मनुष्य में जीवित है। ये कुछ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, चाहे वो भौतिक हो, भावनात्मक हो या बौद्धिक संतोष हो। ये वह क्रिया है जो खुद को बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होती है, जो वे हैं उससे ज्यादा बनने के लिए। वे इसलिए कार्य करते हैं ताकि कुछ पा सकें और पाकर ही वे हो सकें। ये एक त्रासदी है। अधिकांश लोगों ने पहले से ही तय कर रखा है कि वे क्या पाना चाहते हैं, इसलिए उनकी क्रिया सदा कुछ हासिल करने की दिशा में होती है। कोई प्रसिद्धि पाना चाहता है ताकि वह फिल्मों में जा सके या किताब लिख सके। अब उसकी पहचान एक फिल्म स्टार या लेखक के रूप में बन जाती है। वह इस लेबल से खुद को जोड़ लेता है। ये अब उसके होने को परिभाषित करता है। इसी तरह कोई और खिलाड़ी, राजनेता या व्यापारी की पहचान हासिल करना चाहता है। लोग तो खुद को गोल्फर कहने लगते हैं। मैं भी गोल्फ खेलता हूँ,
किताबें लिखता हूँ और मोटरसाइकिल चलाता हूँ, लेकिन मैं न तो गोल्फर हूँ, न लेखक, न बाइकर। मैं कोई पहचान हासिल करने के लिए कार्य नहीं कर रहा। मैं जैसा हूँ वह मेरे कार्य से अछूता है। मैं योग सिखाने की वजह से योगी नहीं हूँ। मेरी गतिविधि मुझे योगी नहीं बनाती, मेरा होना ही मुझे योगी बनाता है। योगी मेरी आंतरिक स्थिति का वर्णन है, न कि मेरी गतिविधि का। जब आप इस तरह से जीते हैं तो आप जो वास्तव में हैं वह हमेशा किसी न किसी सूक्ष्म तरीके से लोगों तक संप्रेषित होता है। आपके अस्तित्व की सुगंध हमेशा प्रसारित होती रहती है। लोग ये महसूस कर लेते हैं कि मैं आंतरिक स्वतंत्रता की उस अवस्था से कार्य कर रहा हूँ, भले ही वे ये न समझे कि ये कैसे काम करता है। बहुत युवा लोग मेरे पास आते हैं और मुझे अपने समकालीन या यहाँ तक कि अपना करीबी मित्र मानते हैं। वे मुझे सद्गुरु कहते हैं, लेकिन ये कोई दूर की श्रद्धा का शब्द नहीं है। ये अपनापन और स्नेह का प्रतीक है। अगर मेरी बातों में शास्त्रों से उद्धरण भर होता तो ऐसा अपनापन और स्नेह असंभव होता। शास्त्र का अर्थ है स्मृति और स्मृति का अर्थ है पदानुक्रम। यह पदानुक्रम एक चीज को पवित्र बना देता है और दूसरी को अपवित्र। जो चीज हमें पवित्र लगती है वही हमारा अधिकार बन जाती है, और जो किसी अधिकार से आती है वही हमारी सत्यस बन जाती है। और ऐसा सत्य, विडंबना ये है कि हमें असली सत्य का अनुभव करने में असमर्थ बना देता है। आज हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां अधिकार ही सत्य बन गया है, लेकिन जैसे ही हम भीतर की ओर मुड़ते हैं हमें एहसास होता है कि सत्य ही एकमात्र अधिकार है, चाहे वह कितना भी गूढ़ क्यों न हो। जो कुछ भी स्मृति से आता है वह कर्म बंधन का रूप है। मैं कर्म की उस अवस्था से नहीं आता, इसलिए मैं नया कर्म पैदा नहीं करता। बात बस इतनी सी है। जो मैं कहता हूँ वो आंतरिक अनुभव से आता है, ज्ञान की अवस्था से, नॉट किसी पहले से अर्जित जानकारी से। यही चित्त है, एक ऐसा बौद्धिक स्तर जो बिना किसी स्मृति के होता है। मनुष्य एक ऐसी चीज से एक साथ पीड़ित भी होता है और उसे संजो कर भी रखता है, स्मृति। आप स्मृति को अर्जित कर उसे जमाना चाहते हैं ताकि एक पहचान प्राप्त हो सके। आप करने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि आप हो सकें, लेकिन आपकी पहचान और आपकी स्मृति मूल रूप से आपके बारे में नहीं होती। सोचिए जरा, जब आप किसी कैफे में बैठे कैपुचिनो पी रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपने $4 की कॉफी का ही आनंद ले सकते हैं। चाहे आपके बैंक में 10 अरब डॉलर क्यों न हो, उसका कोई मतलब नहीं। वो पैसा तो सिर्फ आपकी स्मृति में मौजूद है। अगर आप अपनी स्मृति में धन को उठाए घूम रहे हैं तो इसका मतलब आप अतीत की संतान हैं, और अगर आप अपने भविष्य को अतीत पर आधारित कर रहे हैं तो आप अभी से मृत समान हैं। इसीलिए हमारे चारों ओर के चेहरों पर इतनी गंभीरता दिखती है। कब्र आखिरकार अतीत का ही निवास स्थान है, और वही कर्म भी है, अतीत का एक बसेरा। अगर आपके भविष्य में वही दोहराया जाता है जो आपके अतीत में हुआ, तो फिर जब कुछ नया नहीं हो रहा हो तो समझिए अब रेस्ट इन पीस का समय आ गया है। बेचैनी और बीमारी के कारण ज्यादातर मनुष्यों में आवंटित कर्म का अपना एक जटिल स्तर होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा शारीरिक क्रियाओं को समर्पित होता है, अन्य हिस्से विचार, भावना और ध्यानशीलता के लिए होते हैं। आधुनिक जीवन की समस्या ये है कि अधिकतर लोगों की शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को जीवन भर में पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं मिलती। सभ्य समाज के लोग अपने भीतर ढेर सारी अव्यक्त भावनाएं लिए फिरते हैं। अब अगर भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त न किया जाए तो यही ऊर्जा उलटकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बन जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर में डिप्रेशन और मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि हर 5 में से एक अमेरिकी किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से साल भर में पीड़ित होता है, और 50% लोग अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक रोग का अनुभव करते हैं। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। समस्या ये है कि सभ्य समाज भावनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति को कमजोरी या असभ्यता का संकेत मानता है। इस दमन से मानव शरीर में भारी उथल पुथल मच सकती है।
मैं कहूँगा कि दुनिया के 90% लोग अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त ही नहीं कर पाते। वे अपने प्रेम, अपनी खुशी, अपने दुख, हर चीज से डरते हैं। जोर से हंसना एक समस्या बन गया है। इसे अशिष्ट या स्त्रियों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। जोर से रोना भी एक समस्या है। इसे असंस्कारी और अनुचित समझा जाता है। हमने अपने लिए एक अत्यंत सीमित और दबावपूर्ण संस्कृति बना ली है। अब आपकी नियत, अलॉटेड कर्म का अधिकांश हिस्सा शारीरिक गतिविधियों के लिए है। शरीर आज भी अधिकांश लोगों के लिए पहचान का प्रमुख आधार है। इसलिए यद्यपि यह अनुपात व्यक्ति व्यक्ति पर भिन्न होता है, फिर भी 95% समय उनका नियत कर्म बाहरी क्रियाओं की ओर उन्मुख रहता है। हालांकि आधुनिक जीवन में गतिविधियों का स्तर बहुत घट गया है, क्योंकि लोग अब शरीर का उपयोग पहले जैसा नहीं करते। यदि ये उपयोग न की गई ऊर्जा शरीर में निष्क्रिय रह जाए, तो ये आसानी से रोग का कारण बन सकती है। आधुनिक मन इसी कारण से एक अनोखे प्रकार के मानसिक तनाव से जूझ रहा है। जब आप स्वयं को तीव्र शारीरिक गतिविधि में लगाते हैं, तो आप बड़ी मात्रा में तंत्रिकीय ऊर्जा, नर्वस एनर्जी खर्च करते हैं। लेकिन अब जब मानव इतना निष्क्रिय हो गया है, लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की चिंता या बेचैनी से ग्रस्त है। इसका सीधा कारण ये अवरुद्ध, ट्रैप्ड शारीरिक ऊर्जा है। इसके विपरीत जो लोग नियमित रूप से गहन शारीरिक अभ्यास में संलग्न होते हैं, वे अक्सर संतुलन और शांति के एक अलग ही स्तर पर होते हैं और कामुकता या अन्य शारीरिक प्रवृत्तियों में कम उलझे रहते हैं। इसका कारण ये है कि उनके व्यक्तित्व का एक पहलू पूर्ण रूप से व्यक्त हो चुका होता है। निष्क्रियता का एक दुष्परिणाम रोग भी है। अवरुद्ध ऊर्जा शारीरिक बेचैनी और व्याकुलता उत्पन्न कर सकती है, जो आधुनिक व्यक्ति में लगातार असहजता और अशांति की स्थिति का कारण बनती है। आप देखेंगे कि लोग जिस प्रकार बैठते और खड़े होते हैं, उसमें सहजता का अभाव साफ दिखता है। उन्होंने भले ही अपने हाव भाव में कृत्रिम सुंदरता ले आई हो, परंतु भीतर की असहजता बनी रहती है। यदि आप अपनी गति से ये असहजता हटा दें, तो ये भीतर की किसी और परत पर स्थानांतरित हो जाती है, जहाँ ये आसानी से अभिव्यक्त हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह आपकी ऊर्जा में समाहित हो जाती है। समय के साथ ये ऊर्जा स्तर पर की गई अशांति बीमारी के रूप में प्रकट होती है। ईशा योग केंद्र में कई साधकों को इतनी तीव्र गतिविधियों में लगाया जाता है कि कोई सोच सकता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग तो पेड़ के नीचे आधे सोए रहते हैं, फिर ये 20 घंटे काम क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। ईशा में की जाने वाली तीव्र शारीरिक मेहनत आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना सारा नियत कर्म एक निश्चित अवधि में पूरा कर लें। शारीरिक गतिविधि बिना सोच, भावना और ऊर्जा की भागीदारी के हो ही नहीं सकती। ये भी सच है कि एक ही कार्य को अलग अलग स्तरों पर किया जा सकता है। जो लोग केवल रोजगार के लिए काम करते हैं, उन्हें अक्सर बंधन और घुटन महसूस होती है। लेकिन जब आप हर स्तर पर अपने कार्य में गहराई से जुड़े होते हैं, तो वही गतिविधि आपको ऊर्जावान बना देती है। यह आपको थकाती नहीं। जब आप ये कर्म व्यय कर देते हैं, तो फिर किसी प्रकार की विवश क्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके बाद सभी क्रियाएं आपकी इच्छा से होंगी। जब नियत कर्म समाप्त हो जाता है, तो आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं कि बस चुपचाप बैठो, और उसमें कोई संघर्ष नहीं होगा। शरीर सहज रूप से उसकी बात मान लेगा। उच्च स्तर के ईशा कार्यक्रमों में हम लोगों को अत्यधिक शरीर तोड़ गतिविधियों से गुजारते हैं, ताकि वे बाद में बिना हिले डुले बैठ सकें। ध्यान तब स्वाभाविक रूप से घटित होता है जब शरीर में शारीरिक गतिविधि के लिए निर्धारित ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। तब आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वह ऊर्जा आपको बेचैन और असहज कर देगी। निश्चित रूप से बीमारी के अन्य कारण भी होते हैं, पर्यावरणीय कारणों से लेकर कर्मजनित कारणों तक, जैसे कि आनुवंशिक कारण या व्यक्तिगत कर्म इस बात में भूमिका निभाते हैं कि ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है और बीमारी क्यों उत्पन्न होती है। लेकिन बहुत से लोग इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वे अपने नियत कर्म को समझदारी से नहीं संभाल रहे होते। आज के समय में
ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मानसिक गतिविधियों में खर्च हो रहा है। लेकिन मानसिक ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग असंतुलित विकास और अंतः रोग की ओर ले जाता है। इसे एक देश के राष्ट्रीय बजट की तरह समझिए। कुछ भाग शिक्षा के लिए, कुछ उद्योग के लिए, कुछ कृषि, विकास, रक्षा आदि के लिए निर्धारित होता है। यदि ये सब खर्च नहीं होता तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। शरीर में भी यही होता है। जो लोग एक पूर्ण जीवन जीते हैं वे अक्सर वृद्धावस्था में एक स्वाभाविक शांति और संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं। जैसे जैसे नियत कर्म समाप्त होने लगता है, आप वृद्ध लोगों में बदलाव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी नींद की मात्रा घट जाती है और जब वे सोते हैं तो गहरी नींद में होते हैं। ये संकेत हो सकता है कि उनका नियत कर्म अपने अंत की ओर है। महान कर्म भंडार अब भी मौजूद है, लेकिन एक किस्त समाप्त होने लगी है। सावधानी की एक बात, गहरी नींद का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि नियत कर्म समाप्त हो रहा है, लेकिन वृद्ध लोगों में ये एक संभावित संकेत हो सकता है। जब एक किस्त का कर्म समाप्त होता है तो आंतरिक अशांति कम हो जाती है और एक नई शांति और संतुलन उतर आता है। कुछ सिद्ध साधक अपने नियत कर्म से परे भी जा सकते हैं। इससे उनके भीतर एक विशेष शांति की आभा प्रकट हो सकती है, लेकिन वे अभी भी अपने संचित कर्म से मुक्त नहीं हुए हैं। वे खुदरा दुकान से गोदाम तक पहुँचे हैं, लेकिन उनके पास अब भी बहुत सारा कर्म भंडार में मौजूद है। आध्यात्मिक साधक के लिए नियत कर्म को दूध की मलाई की तरह समझा जा सकता है। ये वह कर्म है जो इस जीवन में सतह पर आया है। यदि आप दूध को अच्छी तरह उबालें तो और भी मलाई आ सकती है। इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया स्वयं को इस हद तक पकाने की विधि है कि इस जीवन में आप अपने कर्म भंडार से जितना हो सके कर्म उठा सकें और उसे तब सुलझा सकें जब आप सचेत और सक्षम हैं। हर मुक्ति चाहने वाले का लक्ष्य एक ही है, अपने कर्म को अभी देखना और सुलझाना, उसका इंतजार नहीं करना कि जीवन उसे आप पर फेंके। साधना। अगर आप गहरे भावनात्मक तनाव का अनुभव कर रहे हैं तो एक सरल अभ्यास है कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए जितना हो सके एक ऐसे आसन में रहें। विशेष रूप से लंबर क्षेत्र को आराम देना और खींचना आवश्यक है ताकि रीढ़ सक्रिय हो सके। यदि आप लंबे समय तक बैठने की स्थिति में रह सकते हैं तो ये विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि रीढ़ का विस्तार मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप बैठने के दौरान अपने पैरों को एक साथ रखते हैं तो ऊर्जा का एक स्वाभाविक उभार होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो अगला सर्वोत्तम विकल्प ये है कि आप जब बैठें तो पैरों के बीच की दूरी को चौड़ा करें और अपने पैरों को कंधों के स्तर पर रखें। ये सुनिश्चित करें कि आपके पैरों का संपर्क जमीन से मजबूती से हो। ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है। रीढ़ सिर्फ हड्डियों का संग्रह नहीं है, ये मानव शरीर में संचार और संवेदी प्रक्रियाओं का आधार है। इसे सही स्थिति में रखना न केवल शरीर को पुनः सक्रिय और पुनर्जीवित करेगा, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक जीवन में भी एक शानदार परिवर्तन लाएगा और आपके कार्य करने के तरीके को भी बदल देगा। एक अधिक व्यापक सातचरणीय अभ्यास है जिसे योग नमस्कार कहा जाता है, जो सद्गुरु ऐप isha.sadguru.org ऐप पर मुफ्त में उपलब्ध है। ये रीढ़ और उसके साथ साथ मांसपेशियों को सक्रिय और मजबूत करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ प्रणाली ढहने न पाए और तंत्रिकाएं दबे नहीं। अगर पहले से रीढ़ में कोई क्षति हो तो ये रीढ़ को पुनर्जीवित करने और पूरे शरीर के लिए लाभकारी लाभ सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। ये मानव प्रणाली में भावनात्मक अड़चनों को दूर करने और चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त के उतार चढ़ाव और अवरोधों से मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो जैसा कि हमने देखा, कर्म का भंडार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि एक विशाल और सार्वभौमिक भंडार के रूप में अस्तित्व में है। ये भंडार सभी मानवता के कर्मों का संचय करता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ समग्र ब्रह्मांडीय संरचना में भी अपनी छाप छोड़ता है। ये समझना कि हम केवल अपने कर्मों के परिणाम नहीं भुगतते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं, हमें अपने कर्मों को और अधिक ध्यान से देखने और समझने की प्रेरणा देता है।
लेकिन अब सवाल उठता है, ये सब कैसे शुरू हुआ? इस महान कर्म भंडार की उत्पत्ति और इसकी शुरुआत का क्या कारण था? इसके लिए हमें अगले अध्याय में जाने की जरूरत है। 5वां, ये सब कैसे शुरू हुआ? इस अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म का ये चक्र कैसे प्रारंभ हुआ और इसका आधार क्या था। बने रहिए, क्योंकि हम इस रहस्यमय यात्रा में और गहरे उतरेंगे।